हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल। और कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें करना होता है पर्टिकुलर सेल को कल्चर, और वो सेल हो सकती है कौन सी, चाहे वो प्लांट सेल हो, इवन बैक्टीरियल सेल, या फिर हो सकती है वो एनिमल सेल। और इसमें हम एंटर करते हैं पर्टिकुलर डिजायरेबल जीन। मीन्स हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं डिजायरेबल जीन की पर्टिकुलर प्रोटीन और वैक्सीन का। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम करते हैं पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बायोरिएक्टर। What is bioreactor? Bioreactor, it is a vessel-like chamber in which cells are cultured under sterile conditions and control the different factors. एक वेसल लाइक चैम्बर होता है और इसमें हम करते क्या, कल्चर करते हैं स्पेसिफिक सेल्स को। किस कंडीशन में? स्टेराइल कंडीशंस में, कि जहाँ पर ये होना चाहिए कंटामिनेशन फ्री। और इसमें हम मेंटेन करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द सेल्स। और इन बायोरिएक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें हम कल्चर करते हैं लार्ज साइज अबाउट 100 to 1000 लीटर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। और इसमें हम कल्चर कर सकते हैं माइक्रोबियल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। और ये काम करता है एरोबिक एंड एनाएरोबिक दोनों ही टाइप्स की कंडीशंस में। मैक्सिमम जो ग्रोथ है किसी भी लिविंग की, उसे हम डिवाइड करते हैं ग्रोथ को 3 स्टेप्स में। एक होती है लैग फेज, एक होती है लॉग फेज, और थर्ड फेज होती है स्टेशनरी। तो जो मैक्सिमम ग्रोथ है किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म की, वो होती है लॉग फेज में। और इस लॉग फेज का एक नाम और है जिसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे बायोरिएक्टर में हमेशा कौन सी फेज रहे? एक्सपोनेंशियल, मीन्स मैक्सिमम ग्रोथ हो। और इसके लिए हम करते क्या हैं? कंटिन्यूअस कल्चर। और इस कंटिन्यूअस कल्चर में हम सपोज ही हमारा है बायोरिएक्टर, इधर से ऐड करते हैं हम सबस्ट्रेट। और जब इस साइड से सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो दूसरी साइड से हम करते हैं प्रोडक्ट को आइसोलेट। और प्रोडक्ट आइसोलेट के बीच में होता है बैक्टीरियल, फंगल या प्लांट सेल का कल्चर। और कल्चर होने पर होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। और इसमें हमेशा मेंटेन रखते हैं हम कौन सी? मोस्ट एक्टिव फेज, जिसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। और इसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। किस पर्पज के लिए? लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। और इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसमें है मोटर। और मोटर का काम क्या है? ये हेल्प करता है रोटेशन में। इसके अलावा इसके कुछ और पार्ट्स हैं लाइक फॉर्म ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, कल्चर ब्रॉथ, स्टेराइल एयर, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। इसका फर्स्ट सिस्टम है एजिटेटर सिस्टम। और एजिटेटर सिस्टम बना होता है इम्पेलर ब्लेडेड सिस्टम का। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। और ये नंबर्स होते हैं कितने? 2 से 6। और इसका फंक्शन क्या है? इट होमोजेनाइज कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम को क्या करता है? होमोजेनाइज करता है, मीन्स मिक्स करता है प्रॉपरली फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ कल्चर। इससे होगा क्या कि जो भी हमारा इसके अंदर सेल है उसकी होती है प्रॉपर ग्रोथ। द सेकेंड सिस्टम इज ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। और इस ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में हम सप्लाई करते हैं स्टेरिलाइज्ड
एयर की। और स्टेरिलाइज्ड एयर का एक पर्पज है कि इट प्रिवेंट द कंटामिनेशन इन कल्चर मीडियम। तो हमें मालूम है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को कल्चर करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल को, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या, इट कैन बी कंटामिनेटेड। तो कंटामिनेशन से प्रिवेंट रखने के लिए, बचने के लिए हम क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका फोम ब्रेकर सिस्टम। तो जब हम कल्चर मीडियम में माइक्रोबियल सेल्स को कल्चर करते हैं या फिर पर्टिकुलर सेल को, तो होगा क्या कि यहाँ पर सपोज इधर तो है हमारा माइक्रोबियल कल्चर और इसके ऊपर बनता है फॉर्म। यहाँ पर इस जगह पे जब ये फॉर्म बनता है, जो गैसेज हैं इसको ये बाहर नहीं निकलने देता है, मीन्स इसकी करता है ये एंट्री को स्टॉप। और एंट्री जब ब्लॉक होगी तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे कल्चर में प्रेशर होता है इंक्रीज। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा बायोरिएक्टर का, तो इससे रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो कल्चर है, कल्चर मीडियम और बायोरिएक्टर, और इसका होता है लॉस। इसलिए फोम ब्रेकर सिस्टम इज एसेंशियल फॉर मेंटेन द ग्रोथ ऑफ कल्चर। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, स्पेसिफिक सेल, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट और एनिमल, तो ये सर्वाइव करती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और इसके लिए हमें ज़रूरी होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। जिस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, तो 37 से ज़्यादा होने पर हम हो जाते हैं सिक, अर्थात बीमार। इसी तरह से हम माइक्रोबियल कल्चर में भी टेम्परेचर करते हैं बिल्कुल फिक्स, और इसके लिए अगर कल्चर मीडियम का टेम्परेचर होता है लो या फिर हाई, तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम इसे करते हैं मेंटेन बाय यूजिंग हीटिंग एंड कूलिंग एजेंट। हीटिंग के केस में अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर या स्टीम जनरेशन, या फिर कूलिंग अगर हमें करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, तो यूज करते हैं टैप वाटर और कोल्ड वाटर बाथ टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन बायो रिएक्टर। माइक्रोबियल सेल, प्लांट और एनिमल सेल, ये भी सर्वाइव करती हैं स्पेसिफिक पीएच पर, और पीएच यदि कम या ज़्यादा होता है तो ये मेंटेन किया जाता है बाय एडिंग एसिड एंड बेस, और बेस के फॉर्म में हम यूज करते हैं KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। लास्ट सिस्टम है क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइज्ड सिस्टम, एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन इन बायो रिएक्टर। तो इस बायो रिएक्टर में ये प्रिवेंट करता है किसे, कंटामिनेशन को, और इन सभी का यूज होता है फॉर प्रॉपर एंड ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ आवर कल्चर। और कौन सी फेज होनी चाहिए कल्चर की, एक्सपोनेंशियल फेज, और जिसमें होती है मैक्सिमम ग्रोथ। Our next bioreactor is sparged stirred tank bioreactor। इसमें सप्लाई करते हैं स्टेराइल एयर, या फिर हम कहें तो पर्टिकुलर ऑक्सीजन इज स्पार्ज्ड। और इस बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ वो सभी सिस्टम मिलते हैं जो थे हमारे पिछले बायोरिएक्टर में, लाइक एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल सिस्टम। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ऑक्सीजन इज बबल्ड इनटू द सिस्टम। ऑक्सीजन क्या होती है, बबल्ड के फॉर्म में आती है सिस्टम में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बबल फॉर्म में ऑक्सीजन है, और बबल फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। और जब ऑक्सीजन ट्रांसफर का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, मीन्स हमारे कल्चर की ग्रोथ होती है प्रॉपर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज ए लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और इसमें हम करते क्या है कि हम करते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल
प्रोटीन कि जो भी हमने डिजायरेबल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया है उसे हम करें सेपरेट और उसे करें प्यूरिफाई। तो हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को डिवाइड करते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स में। तो फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल। तो इसमें हम रिमूव करते हैं अदर थिंग्स को, और अदर थिंग्स में होती हैं सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि डेब्रिस और अदर सब्सटेंसेस। इसके बाद आइसोलेट करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आइसोलेशन जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कैसा हो, प्योर हो। तो हम करते हैं इसके बाद प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन, और आफ्टर प्यूरिफिकेशन किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कि मार्केट में भेजने से पहले उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी चेक। जब वो प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में होता है सक्सेस, तो हम करते हैं उसकी मार्केटिंग, और इस तरह से की जाती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।